आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लियन बोलता है तुम्हारे पास पक्का यहाँ पे रेनबो बाउंड्री फॉर्मेशन का स्क्रोल होगा। अब नहीं केवल यहाँ पे मैं तुमसे क्रिस्टल स्टोन लूंगा पर साथ ही में मुझे रेनबो बाउंड्री फॉर्मेशन का स्क्रोल चाहिए। ये सब सुन के फिर टोपी वाला बंदा चिल्ला के बोलता है तुम्हारा यहाँ पे कितना बड़ा मुंह है, 7 सबसे पावरफुल एलिमेंट फॉर्मेशंस को यहाँ पे कंबाइन करके एक बनाना। तुमने क्या अपने पुराने दोस्त को यहाँ पे थंडर वॉरियर एम्परर कैंगसू समझ रखा है। ये सुन के लियन अपने मन में सोचता है मैं उसी की तो बात कर रहा था। ये सोच के बोलता है यहाँ तक कि रेनबो बाउंड्री फॉर्मेशन के अंदर तीनों एम्पायर के भेजे गए एक्सपर्ट्स की भी यूनिवर्सल डिटेक्शंस के लिए यहाँ पे काम नहीं करने वाली, जिस वजह से कोई भी हमें यहाँ पे रोकने के लिए नहीं आने वाला। अगर हम यहाँ पे लाइफ एंड डेथ की बैटल करने वाले हैं जो यहाँ पे अभी होगी, अगर तुम यहाँ पे हारते हो तो तुम सारे क्रिस्टल स्टोन और साथ में मुझे रेनबो बाउंड्री फॉर्मेशन का स्क्रोल दे दोगे तो मैं यहाँ पे तुम सबको जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुन के फिर टोपी वाला बंदा बोलता है मार्शल आर्ट फिल्म सिटी का लॉर्ड, सही में तुम यहाँ पे काफ़ी एरोगेंट और घमंडी हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे रेनबो बाउंड्री फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे पता है। तो तुम्हें यहाँ पे ये भी पता होगा कि इस रेनबो बाउंड्री फॉर्मेशन के अंदर उन लोगों की पावर यहाँ पे 2 गुना हो जाती है जिन लोगों ने भी यहाँ पे कल्टिवेशन किया होता है वाटर टेक्निक्स के अंदर। और तुम्हें यहाँ पे अपने ट्रू क्यूआई यहाँ पे लगातार यूज़ करते ही रहना होगा अगर तुम्हें यहाँ पे रेनबो स्वॉर्ड से बचना है। इस सिचुएशन के बाद भी तुम यहाँ पे इतने कॉन्फिडेंट हो कि तुम यहाँ पे जीत जाओगे। ये सुन के फिर लियन बोलता है अगर हम यहाँ पे ट्राई नहीं करेंगे तो हमें यहाँ पे पता कैसे चलेगा। ये कह के फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और उतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन एक चीज़ नोटिस करता है कि उसकी तरफ कोई आ रहा होता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा जो अचानक से लियन के सामने आ जाता है और लियन को यहाँ पे किक मारने की कोशिश करता है, पर लियन यहाँ पे उसे आसानी से डॉच कर लेता है और अपने मन में सोचता है इतने सडनली इतने अचानक से। इतने में फिर हम देखते हैं अचानक से एक और बंदा लियन के ऊपर आ जाता है उस पर अटैक करने के लिए, पर लियन यहाँ पे उसे भी यहाँ पे डॉच कर लेता है और अपने मन में सोचता है ये सच है कि रेनबो बाउंड्री फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे यूनिवर्सल डिटेक्शंस के लिए यहाँ पे काफ़ी कम हो जाती है, काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। फिर भी मुझे यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा कि कोई मेरे इतने पास आ गया, फिर भी मैं उसे यहाँ पे सेंस नहीं कर पाया, नोटिस नहीं किया मैंने। और फिर यहाँ पे लियन एक दूसरी जगह देखता है और बोलता है वहाँ पे भी एक जन आ रहा है। इतने में फिर हम देखते हैं किसी के कदमों की आवाज़ आती है यहाँ पे और बाद में एक बंदा सामने आ जाता है यहाँ पे लियन के। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि साथ में मिलकर वो लोग लियन के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं लियन यहाँ पे आंखें बंद करके भी उन्हें यहाँ पे बड़ी आसानी से हैंडल कर पा रहा होता है, उनके अटैक को बड़ी आसानी से संभाल पाता है। और फिर एक ही बार में उन दोनों को हाथ पकड़ के यहाँ पे उनका चटनी बना देता है, एक ही साथ चिपका देता है उन्हें। और फिर सोचता है इस रेनबो बाउंड्री फॉर्मेशन के अंदर वो यहाँ पे तुरंत ही रिस्टोर हो जाएंगे, तुरंत ही हील हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे मैं उन्हें बेहोश भी कर दूँ तो भी वो यहाँ पे तुरंत ही जाग जाएंगे, वो तुरंत ही सही हो जाएंगे इस फॉर्मेशन की वजह से। मुझे यहाँ पे जल्दी से ढूंढना होगा यहाँ पे इस फॉर्मेशन का सेंटर ऑफ आई यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा अगर मुझे यहाँ पे जीतना है तो। जिसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं लियन आसानी से उनके अटैक्स को यहाँ पे डॉच कर रहा होता है और बच रहा होता है और पूरे एरिया को यहाँ पे स्कैन करने की कोशिश करता है यहाँ पे। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं लियन को एक यहाँ पे कुछ पता लगता है, जिसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो लियन यहाँ पे एक बंदे को नॉकआउट करता है उसके सामने जो खड़ा होता है। ये देख के टोपी वाला बंदा थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है और लियन अपने मन में सोचता है मुझे मिल गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन सीधा ही उसकी तरफ भागता है, जिसे देख के टोपी वाला बंदा काफ़ी शॉक हो जाता है और मन में सोचता है मैं ये नहीं होने दे सकता। फिर हम यहाँ पे देख ही सकते हैं कि लियन यहाँ पे एक जगह पे जोर से मुक्का मारने की कोशिश कर ही रहा होता है। उतने में यहाँ पे हम देखते हैं टोपी वाला बंदा यहाँ पे बीच में आ जाता है और फिर लियन के ऊपर एक जोरदार हमला करता है यहाँ पे और बाद में लियन को काफ़ी दूर भेज देता है उस जगह से यहाँ पे। और फिर बोलता है ये आदमी यहाँ पे जीनियस है, इसने यहाँ पे फॉर्मेशन का सेंटर ढूंढ लिया जबकि वो यहाँ पे बिजी था काफ़ी यहाँ पे लोगों से फाइट करते हुए। मैंने यहाँ पे इसको अंडर एस्टिमेट किया, कम आका। इतने में फिर पीछे वाला बंदा बोलता है मास्टर मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया क्या, मेरे से कुछ गलती हो गई। ये सुन के टोपी वाला बंदा बोलता है यहाँ पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम यहाँ पे कंटिन्यू करो, यहाँ पे गार्ड कर प्रोटेक्ट करते रहो यहाँ पे फॉर्मेशन के सेंटर को, इसे बंद मत होने देना। और फिर वो यहाँ पे लियन को बोलता है मार्शल आर्ट फिल्म सिटी के लॉर्ड, मैं तुम्हें यहाँ पे एक सीक्रेट बताता हूँ, राज बताता हूँ। भले मैं यहाँ पे वाटर टेक्निक से कल्टिवेशन करता हूँ लेकिन यहाँ पे पर्सनली मुझे यहाँ पे नफरत है अपने कपड़ों को गीला करने से। आज तक कोई भी मुझे मजबूर नहीं कर पाया यहाँ पे अपने कपड़े गंदे करने से, मुझे इतना गंदा होने से मेरी खुद की रेनबो बाउंड्री फॉर्मेशन के अंदर। यहाँ पे तुम पहले बंदे हो जिसकी वजह से ये हुआ है। ये सब सुन के फिर लियन बोलता है अच्छा तो यहाँ पे अब मुझे क्या ये सुन के हैप्पी होना चाहिए, खुश होना चाहिए। वैसे यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मेशन भी कुछ ज़्यादा बुरा नहीं है, केवल वाटर बेस्ड टेक्निक को छोड़ के सारी टेक्निक सारे मार्शल आर्ट्स यहाँ पे काफ़ी ग्रेटली रिड्यूस हो चुकी है, उनकी पावर काफ़ी कम हो गई है। ये तो अच्छा है कि मेरा जुजुत्सु यहाँ पे अफेक्ट नहीं हुआ है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है तुम्हारे रेनबो बाउंड्री फॉर्मेशन का, वरना सही में मुझे यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती थी। ये सुन के फिर टोपी वाला बंदा बोलता है यहाँ पे अच्छा लगा कि मेरा अंदाज़ा यहाँ पे गलत नहीं था, तुमने यहाँ पे मुझे निराश नहीं किया। अगर मैंने यहाँ पे ये रेनबो बाउंड्री फॉर्मेशन को सेटअप नहीं किया होता तो सही में मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं होता तुम यहाँ पे पकड़ना, कैच करना। ये सब सुन के फिर लियन यहाँ पे हाथ जोड़ के बोलता है क्या यहाँ पे प्लीज़ अब यहाँ पे नीचे पधारोगे मेरे सामने या फिर भाषण ही झाड़ते रहोगे। ये सुन के फिर टोपी वाला बंदा बोलता है ओए ओए यहाँ पे तुम्हारे पास कोई रास्ता है, जरिया है कि यहाँ पे तुम यहाँ से जिंदा निकल पाओगे। मुझे तो नहीं लगता और ये सही में काफ़ी अच्छा है, वैसे भी कोई मज़ा नहीं आता अगर गेम यहाँ पे इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता तो। इतने में फिर लियन बोलता है कोइंसिडेंटली इत्तेफाक से वाटर टेक्निक यहाँ पे ऐसी चीज़ है कि जिसमें यहाँ पे मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ। ये कहते ही फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन पानी का इस्तेमाल करके कंट्रोल करके एक ड्रैगन बना लेता है उसके सामने। ये देखते तो टोपी वाले बंदे के होश उड़ जाते हैं और वो चिल्ला के बोलते तुम भी यहाँ पे स्पेशलाइज हो, तुम भी एक एक्सपर्ट हो यहाँ पे वाटर टेक्निक के अंदर, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है।
ये सुन के फिर लियन बोलता है यहाँ पे लॉ सबके एक ही होते हैं, बस पांचों एलिमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन अलग होता है। चलो अब यहाँ पे बाउंड्री फॉर्मेशन के अंदर सबकी पावर इक्वल हो गई, फेयर हो गई। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन अटैक करते हुए बोलता है अब चलो मेरा मूव ट्राई करो, ड्रैगन ब्रेथ। ये सुन के फिर चश्मे वाला बंदा बोलता है हाँ मुझे भी यहाँ पे सीखना है, देखना है कि यहाँ पे मार्शल आर्ट फिल्म सिटी के लॉर्ड की वाटर टेक्निक यहाँ पे क्या कर सकती है। ये कह के फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो अपने वाटर टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी छाती को काफी बड़ा कर देते हैं और बाद में वो यहाँ पे लियन के अटैक को फेस टू फेस लेता है, सीधा उसके ऊपर कूद जाता है। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही दोनों अटैक टकराते हैं तो यहाँ पे लियन का ड्रैगन एक ही बार में टुकड़ों में बिखर जाता है। ये देख के फिर टोपी वाला बंदा हंसते हुए बोलता है हाँ ये तो यहाँ पे कोशिश करने लायक भी नहीं है। मार्शल आर्ट फिल्म सिटी लॉर्ड की वाटर टेक्निक यहाँ पे केवल क्या यही है, इतनी सी है। इतने में फिर यहाँ पे हम लियन को देखते हैं जो बोलता है वाटर बेस्ड मैनिपुलेशन। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं जो सारा पानी बिखरा हुआ होता है वो वापस से एक जगह पे इकट्ठा होने लगता है और फिर उससे कुछ यहाँ पे बनने लगता है। जिसके बाद यहाँ पे लियन बोलता है क्रैब क्लॉ। जिसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि एक क्रैब का क्लॉ जैसा यहाँ पे उसके सामने आ जाता है और फिर यहाँ पे टोपी वाले बंदे को यहाँ पे पूरा ही निगल लेता है, यहाँ पे तुरंत ही निगलने की कोशिश करता है। इतने में फिर टोपी वाला बंदा बोलता है वाटर मैनिपुलेशन क्लैम जाइंट आर्मर। ये कहते हैं उसके आसपास एक जाइंट आर्मर आ जाता है। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं लियन वापस से उसका शेप बदलता है वाटर मैनिपुलेशन स्वान बर्ड अटैक। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं तुरंत ही एक यहाँ पे वाटर का शेप बदल जाता है और एक स्वान जैसा बर्ड उसके ऊपर अटैक करता है, पर जिससे यहाँ टोपी वाला बंदा यहाँ पे अपने आप को बचा लेता है और फिर बोलता है ऐसा है तो ठीक है एंग्री एनाकोंडा। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं वाटर अपना शेप बदल के पूरा एनाकोंडा में बदल जाता है यहाँ पे और बाद में उस पंछी के ऊपर अटैक करता है और बाद में उसको पूरा निकल लेता है यहाँ पे। ये देख के फिर यहाँ पे हम लियन की शक्ल से ही पता कर सकते हैं कि उसको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि टोपी वाला बंदा अपने एनाकोंडा के ऊपर बैठ के बोलता है मास्टर लियन तुमने यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से मास्टरी की है यहाँ पे अपने वाटर बेस्ड टेक्निक के अंदर, वो सही में काफ़ी रिमार्केबल प्रशंसा लायक है, पर लेकिन केवल तुम यहाँ पे एक 5 स्टार मार्शल आर्ट लॉर्ड हो, जबकि मेरी वाटर बेस्ड मैनिपुलेशन टेक्निक के अंदर यहाँ पे कॉम्बैट पावर यहाँ पे ताकत यहाँ पे एक मार्शल आर्ट किंग की यूज़ हो रही है। मुझे जोड़ के यहाँ पे तुम्हें 2 मार्शल आर्ट किंग और साथ में यहाँ पे 4 मार्शल आर्ट लॉर्ड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तुमसे लड़ने का। अगर तुम यहाँ पे फिर भी जीत जाते हो तो फिर यहाँ पे क्या ही हार्म है, क्या ही नुकसान है यहाँ पे रेनबो बाउंड्री फॉर्मेशन यहाँ पे तुमसे लड़ने का, क्या ही अफसोस करना। ये सुन के फिर लियन बोलता है यस यही है सोच होती है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की एक मार्शल आर्ट की। इस आज की लड़ाई में यहाँ पे मैं पक्का श्योर हूँ कि तुम यहाँ पे और ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर पाओगे, अपने मार्शल आर्ट पाथ को यहाँ पे तुम और बहुत कुछ सीखोगे। ये सुन के फिर टोपी वाला बंदा चिल्ला के बताया ओए तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा घमंडी हो, तुम यहाँ पे क्या अपने आप को एक मार्शल आर्ट किंग एक्सपर्ट समझते हो। आज यहाँ पे वो दिन होगा जहाँ पे तुम यहाँ पे सबक सीखोगे, एक ऐसा पार्ट पढ़ोगे जिसे यहाँ पे तुम कभी भी नहीं भूल पाओगे। ये सब सुन के फिर लियन अपने मन में सोचता है ये क्या इत्तेफाक है, मैं भी अभी यही बोलने वाला था। इतने में फिर टोपी वाला बंदा अटैक करते हुए जोर से चिल्ला के बोलते चलो अब मैं देखता हूँ कैसे तुम यहाँ पे 2 गुना ज़्यादा ताकतवर हुए मार्शल आर्ट किंग के अटैक को झेलते हो। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन आसानी से उसके टोपी वाले बंदे के अटैक को बच जाता है, अटैक से बच जाता है यहाँ पे, यहाँ तक कि वो यहाँ पे एनाकोंडा के अटैक से भी बच जाता है लियन। और जिसे देख के फिर टोपी वाला बंदा बोलता है ये यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे ये शुरुआत है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि वो अपने वाटर एलिमेंट से पूरी कोशिश करता है लियन के ऊपर अटैक करने से, पर यहाँ पे हम देखते हैं लियन आसानी से उसके सारे अटैकों से यहाँ पे बच रहा होता है। इतने में टोपी वाला बंदा यहाँ पे लियन के सामने आ जाता है और बोलता है यहाँ पे अपने ऊपर तो देखो यहाँ पे मास्टर लियन, यहाँ पे इस अटैक के बाद यहाँ पे गेम ओवर, तुम्हारा गेम खत्म। जिसके बाद यहाँ पे उस अटैक को आते हुए देख के लियन मन में सोचता है लगता है अब यहाँ पे और कोई जरिया नहीं बचा यहाँ पे और ज़्यादा टाइम बर्बाद करने का, टाइम ज़्यादा इस्तेमाल करने का। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं टोपी वाला बंदा लियन को उस अटैक से हिट करने की कोशिश करता है, जिसके बाद एक जोर से धमाका होता है और जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं वो भी शॉक हो जाता है कि उसके सामने क्या आता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्ल्ड गॉड मोमेंटम यहाँ पे लियन ने बाहर निकाल लिया होता है, जिसे देख के टोपी वाला बंदा बोलता है अरे ये क्या है। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। गाइस मुझे पता है मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है इसलिए तो तुम्हें थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम आ सकती है, पर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही